Good morning, students. How are you all? Fine? Okay. I am Usha Chauhan, your Hindi teacher. Let's start our study. Today, I will teach you chapter 13 and 14 in Hindi second. Okay, students? आज हम पाठ 13, पाठ 14 दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 13 ध्वनि वाले शब्द का अध्ययन करेंगे। संसार के सभी व्यक्ति प्रायः अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझा देते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु भी अपनी बोलियों में एक दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं। पशुओं की बोलियाँ देखो बच्चों, पिक्चर में देखो, लुक एट दिस पिक्चर। दहाड़ता है, चिंगाड़ता है। देखो शेर क्या करता है? दहाड़ता है। और हाथी चिंगाड़ता है। बंदर क्या करता है? किलकिलाता है। और ये देखो गुर्राता है। इस पिक्चर में देखो शेर। गाय रंबाती है, घोड़ा हिनहिनाता है और बकरी मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, गधा रेंकता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इस पिक्चर के माध्यम से हमने क्या समझा कि अनेक प्रकार के जीव जंतु अपने अपने बोलियों में एक दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं। अब ये तो थे जीव जंतु और इनकी बोलियाँ। अब हम पढ़ेंगे पक्षियों की बोलियाँ। पशुओं की तरह पक्षी भी अपनी अपनी बोलियाँ बोलकर आपस में बात समझाते हैं। जैसे तोता है, तोता कैसे करता है? टैटे। और मोर कैसे करता है? कैक कैक, है ना। और बतख क्या करती है? कूकती है ना। और कोयल क्या करती है? कूकती है। और कौवा क्या करता है? काँव काँव करता है। मुर्गा कुकड़ू कू करता है और कबूतर गुटरगू करता है। अच्छा बच्चों, आपने पाठ 13 में क्या पढ़ा? जीव जंतुओं की और पक्षियों की बोलियाँ, है ना। कौन सा पक्षी, कौन सा जीव जंतु, उसकी बोली क्या है, वो किस प्रकार आवाज़ निकालता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पक्षी, कौन सा जीव जंतु किस प्रकार की आवाज़ निकालता है। हम पुनः इसका दोहरान करेंगे इस पाठ का। संसार के सभी व्यक्ति प्रायः अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझा देते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु भी अपनी बोलियों में एक दूसरे को अपनी बात समझाते देते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, बंदर किलकिलाता है, गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, गधा रेंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना। अब है पक्षियों की बोलियाँ। तोता जो है वो टेटे करता है, कोयल कूकती है, बतख कूकती है, मोर कैक कैक करता है, कौवा काँव काँव करता है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है और कबूतर गुटरगू करता है। अब आप इस पाठ का घर पर पठन अध्ययन करेंगे और इस पिक्चर में देखकर जीव जंतुओं और पक्षियों की बोलियों को समझेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पाठ 14 सामान्य अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। मतलब जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वैसा ही हिंदी भाषा को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इसलिए हिंदी में उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने पर ये लिखने में भी अशुद्ध हो जाते हैं। अतः शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से करना चाहिए। यदि हम उच्चारण ठीक प्रकार से करेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी ठीक प्रकार से। नीचे कुछ एक तरफ तो अशुद्ध रूप दिए गए हैं, दूसरी तरफ शुद्ध रूप दिए गए हैं। प्रकार, अब ये क्या है? अशुद्ध है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? पिक्चर में देखो बच्चों, प्रकार, है ना। विद्वान को कैसे लिखेंगे? वी आधा द वान। निश्चित, इसको कैसे लिखेंगे? निश्चित। पिक्चर में देखते जाओ बच्चों, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। आश्चर्य, वापस, प्रश्न, क्योंकि, श्रीमती, परीक्षा, पढ़ाई, बीमारी। पिक्चर में देखते जाओ बच्चों, मात्रा किधर लग रही है। शुद्ध रूप में किसी भी शब्द के शुद्ध रूप में मात्रा किस प्रकार लगती है, ये पिक्चर में देखते जाओ आप। बाहर,
तिथि तिथि, अतिथि अतिथि। ये थे कुछ शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप। एक तरफ अशुद्ध रूप दिए गए हैं, दूसरी तरफ शुद्ध रूप। आप इनका घर पर पठन और अध्ययन करेंगे अच्छे से और इन्हें शुद्ध लिखने का और शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पाठ 13 और 14 का घर पर पठन और अध्ययन करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।